अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराया। 20 जनवरी को लेंगे शपथ। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के खाते में 277 सीट, जबकि कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी को 224 सीटें मिली। जीत के बाद समर्थकों के बीच पहुंचे ट्रंप, कहा कि यह इतिहास का सबसे महान राजनीतिक क्षण, दोहराया नारा ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन। रिपब्लिकन पार्टी को संसद में भी बहुमत, कहा कि ईश्वर ने इसीलिए बचाई थी मेरी जान। सीनेट की 93 में से 51 सीटों पर कब्जा। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन पार्टी की जीत। 435 सदस्यों के सदन में हासिल किया बहुमत। डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का मिला वोट। कमला हैरिस के खाते में 6.5 करोड़ से ज्यादा वोट। 16 करोड़ से ज्यादा कुल वोटर्स की तादाद। अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया में कमला हैरिस की जीत। कैलिफोर्निया में कुल 54 सीटें। 40 सीटों वाले अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े राज्य टेक्सास में जीते डोनाल्ड ट्रंप। 30 सीटों वाले राज्य फ्लोरिडा में भी ट्रंप की जीत। अमेरिका में कमला हैरिस ने वॉशिंगटन डीसी में रद्द किया अपने इलेक्शन नाइट स्पीच, मायूस दिखे समर्थक। रिपब्लिकन पार्टी की जीत से इलॉन मस्क के टेस्ला के शेयर्स में जबरदस्त उछाल। ट्रंप ने बताया सुपरस्टार। भारत के शेयर बाजार में भी उत्साह। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से की फोन पर बातचीत। भारत अमेरिकी रिश्तों पर दोनों की बातचीत, मजबूती का भरोसा जताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्रंप को जीत की दी बधाई। लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन। आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। देश भर में जबरदस्त छठ पर्व के दूसरे दिन मनाया गया खरना। व्रतियों ने रोटी खीर खाकर शुरू किया अपना निर्जला उपवास। पटना में छठ पर्व पर आस्था और उल्लास। मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के घर पर खरना मनाया। छठ के दूसरे दिन पटना में मनेर के सूर्य मंदिर उलार पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में बने तालाब में परिक्रमा करने के बाद खरने का प्रसाद खाया। सूरत में भी बिहार और पूर्वांचल के लोगों में छठ पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह। छठ सरोवर तापी नदी के किनारे छठ घाट तैयार। छठ पूजा के मौके पर बिहार में रहेंगे जेपी नड्डा और नीतीश कुमार गंगा में बोट की सवारी भी कर सकते। पश्चिम बंगाल में छठ पूजा पर प्रवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी बनाम टीएम सीएम। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने छठ पूजा पर एक गीत लिखा। लखनऊ में छठ पूजा पर 7 नवंबर यानी कि आज के दिन अवकाश घोषित। छठ पूजा के तीसरे दिन पवित्र स्नान करेंगे श्रद्धालु। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण को लेकर बवाल जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना तट पर पूजा करने की इजाजत देने से इनकार किया। यूपी में माफिया बबलू श्रीवास्तव की रिहाई की अर्जी राज्यपाल ने की खारिज। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने जारी किया घोषणा पत्र। जनता से 5 गारंटी का वादा। महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को 3,000 देने का ऐलान। राज्य में जातीय जनगणना का भी वादा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। बोले अजीत पवार, लड़की बहन योजना की सहायता राशि 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में सीएम योगी का एमबीए पर वार। कहा कि महाअघाड़ी नहीं, ये महाअनाड़ी गठबंधन। महाराष्ट्र की रैली में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि पूरी अयोध्या दीप से जगमगा रही थी, ये तो शुरुआत है और अब हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। सीएम योगी ने फिर कहा बंटिए मत, क्योंकि जब भी हम बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सिर्फ है। शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी चाहे जितना रोके, हम तो हर जिले में बनाएंगे शिवाजी महाराज का मंदिर। नागपुर में राहुल गांधी का संविधान सम्मान सम्मेलन। कहा कि संविधान पर हमला कर बीजेपी और आरएसएस देश की आवाज को दबा रही है। बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर राहुल पर पलटवार। कहा कि नागपुर में नौटंकी करने पहुंचे नेता विपक्ष। बीजेपी के आरोपों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जब भी चुनाव आता है ये किसी भी अर्बन नक्सल या घुसपैठियों किसी को भी कह देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पारित। बीजेपी विधायकों ने जमकर किया विरोध और नारेबाजी की। उमर अब्दुल्ला सरकार की पहल पर भड़की बीजेपी। जम्मू में पार्टी नेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की चेतावनी। कहा कि बेगुनाहों को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। एलजी के बयान पर पीडीपी विधायक रहमान पर्रा का सवाल। कहा क्या आतंकवाद खत्म हो गया? किसी एक की गलती के लिए उनके पूरे परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हिमाचल कांग्रेस की सभी इकाइयां भंग। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी हटाए गए। कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते ये एक्शन।
केरल के वायनाड में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, कहा कि हम प्यार और सद्भाव की करते हैं राजनीति। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कुछ देर के लिए अपना भाषण रोका भी। पास में पढ़ी जा रही थी नमाज। मोदी कैबिनेट से पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी, बगैर गारंटी और गिरवी छात्रों को मिल सकता है 10 लाख तक का लोन। देश के टॉप 850 उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 22 लाख से ज्यादा छात्र ले सकेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान, एफसीआई को मजबूत करने का फैसला। कैबिनेट ने 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी देने का निर्णय लिया। मुंबई में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन, उद्धव ठाकरे ने भी दिया भाषण। आंध्र प्रदेश की ने ईस्ट गोदावरी जिले की अमेरिका के उप राष्ट्रपति बनने पर जेडी वांस की पत्नी उषा चिलुकुरी को बधाई दी और गांव में जश्न मनाया। पूरे के तौर पर स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अनोखे तरीके से ट्रंप की जीत पर बधाई दी। रायपुर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शानदार स्वागत किया गया। कलाकारों को सम्मानित करेंगे। संजौली मस्जिद मामले में शिमला की जिला अदालत ने सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को नहीं मिला स्टे। पंजाब में पराली की समस्या से निपटने का अरविंद केजरीवाल ने बताया, इन सीटू और एक्स सीटू मॉडल का तरीका का, इसमें अवशेषों को खेत में मिलाने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है। एमपी के सीहोर में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा। कर्नाटक की बूटा स्कैम मामले में सीएम सिद्धारमैया से मैसूरी में लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ हुई। कर्नाटक के चन्नापटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सीएम सिद्धारमैया की चुनावी रैली, कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के लिए मांगे वोट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर में एक आतंकी का सफाया, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। राजगढ़ में एएसआई और डॉक्टर्स के साथ मारपीट, आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। भरतपुर में बीजेपी पार्षद को 2 बदमाशों ने मारी गोली, पार्षद के दोनों पैरों में लगी है गोली। जयपुर में मोबाइल चोरी की घटना कैमरे में कैद, शोरूम में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के फोन चोरी कर गए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होने पर एएमआईएम नेता की विवादास्पद टिप्पणी। सूरत के सिटी लाइट इलाके में स्थित सैलून स्पा में अचानक आग लग गई, 2 महिलाओं की मौत। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने इकरा हसन को बताया पोस्टल कर, शौकत अली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में छठ गीतों के लिए शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई, लोगों ने गायिका को याद किया। दिल्ली के नागलोई में प्लाईवुड शोरूम में अचानक फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया। जैसलमेर में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, पानी की कमी को लेकर लगाए गए नारे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में छठघाट पर 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा की स्थापना धूमधाम से खरना मनाया गया। वाराणसी में खरना से पहले फल बाजार में जमकर खरीदारी, देखते ही बन रही है बाजारों की सजावट। संगम नगरी प्रयागराज में भी शाम और सुबह के समय अर्घ्य के लिए तैयारियां, संगम घाट पर जुटेंगे हजारों लोग। छठ के मौके पर जगधात्री पूजा कार्यक्रम में पहुंची बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, कहा कि मैंने भी महापर्व पर एक गीत लिखा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थराइटिस दिवस का आयोजन हुआ। सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल, ओपीएआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अगेंद्र शामिल हुए। पटना के गुलबी घाट पर आज सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। कल दिल्ली से पटना पहुंचा था पार्थिव शरीर। पटना में बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसे में महिला समेत बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हुई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डीसीएम से टक्कर के बाद ऑटो पलट गया। हरदोई हादसे पर पीएम ने जताई संवेदना, राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। पुणे पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सैन्य बलों में बड़े पैमाने पर सुधार और बदलाव का किया जिक्र। पटना के एजी कॉलोनी में अचानक लगी भीषण आग, दमकल की सिर्फ एक गाड़ी आने से ज्यादा आग फैल गई। कबाड़ गोदाम में अचानक आग से अगल बगल के मकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया और सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हो गए। राजस्थान के नागौर में नाबालिग दलित हिंदू लड़की से रेप और हत्या का मामला, पहले से शादीशुदा मुस्लिम युवक पर प्यार में फंसाने का आरोप, शादी का दबाव बनाने पर हत्या का शामिल।
राजस्थान के रणथंभौर में पिछले 1 साल में 25 बाघों के लापता होने से हड़कंप। जांच के लिए मुख्य वन संरक्षक ने बनाई टीम। बिहार के रोहतास जिले में नासिरीगंज में छठ पूजा पर डीजे बजाने को लेकर प्रशासन और लोगों में झड़प। हंगामे के बाद रोड पर आगजनी हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 16वें आरोपी को गिरफ्तार किया। 23 साल के गौरव को पकड़ा गया है।